विशेषज्ञों की एक सेमिनार में शामिल होने आया हूँ, जहाँ देश के बड़े बड़े चर्म विशेषज्ञ आए हैं और उसमें झारखंड के जो चिकित्सक हैं और जो देश के बड़े बड़े संस्थानों के चिकित्सक हैं, सब अपने अपनी इलाज की पद्धति का आदान प्रदान करेंगे। एक दूसरे के साथ मिलने, समझने, बैठने, समय बिताने के साथ एक दूसरे को के इलाज की पद्धति को समझेंगे। और वैसे भी हमारा झारखंड लगातार स्वास्थ्य की दिशा दशा मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। पूर्व में पिछले एक दिन पहले कार्डिया का भी बड़े बड़े देश के चिकित्सक आए थे और लगातार हम लोग भी ये प्रयास में, सरकार भी इस प्रयास में है कि जब देश के विभिन्न संस्थानों के बड़े चिकित्सकों के साथ हमारे राज्य के चिकित्सक अपनी पद्धति का आदान प्रदान करेंगे तो और अच्छा और बेहतर इलाज संभव होगा और इसके कारण और निवारण दोनों पर गंभीरतापूर्वक पहल होगी। क्योंकि चर्म रोग भी एक तरह की एलर्जी है और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चर्म रोग केवल किसी एलर्जी का ही कारण हो। कई बार चर्म रोग के ऐसे भी लक्षण आ रहे हैं जो अभी शोध का विषय है कि ये वंशानुगत तो नहीं हो जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चर्म रोग जो है ये एक दूसरे में तेज गति से फैलने का कारण तो नहीं बन रहे हैं। चूँकि कोविड के बाद से जो स्वास्थ्य की दिशा दशा है उसमें एक व्यापक रूप से शोध की ज़रूरत है और लगातार ICMR इन शोध पर काम भी कर रहा है और हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। क्योंकि कोविड के बाद कई तरह की बीमारियां आ गई हैं, तो उन बीमारियों के संबंध में भी, और ये चर्म रोग है जो कई तरह से फैलता है, कई तरह से बढ़ता है, कई एक कारण होते हैं। कभी सूर्य की रोशनी की कमी होने से भी चर्म रोग में इजाफा हो जाता है, कभी जो है कुछ एलर्जी हो जाने से भी हो जाता है। तो बहुत सारे इसके कारण हैं जो वरीय चिकित्सकों के मंच साझा करने से और उनके अध्ययन से हमारे आने वाले नई पीढ़ी के युवा चिकित्सकों को इसका लाभ मिलेगा। और मैं बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि नौजवान चिकित्सक और वरीय चिकित्सकों का एक ऐसा समन्वय हो रहा है जिसमें हमारे नए चिकित्सक और पुराने चिकित्सक, चूँकि पुराने जितने हमारे चिकित्सक हैं उनका अध्ययन बहुत बड़ा चीज़ है और हम तो हमारे रिम्स में उनके गहन चिकित्सक अनुभव का लाभ नए चिकित्सकों को मिले, इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनको जो है रिसर्च पेपर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, रिसर्च करके वो अपने गहरे और गंभीर अनुभवों को नए चिकित्सकों के लिए साझा करें। इस पे भी हम लोग प्रयास करें और मैं समझता हूँ इसका भी एक आउटपुट निकलेगा कि ये जो सेमिनार है, गोष्ठी है, इससे भी एक अच्छा निष्कर्ष होगा। मंत्री जी, पूरे देश में अब कोरोना का एक नया वेरिएंट आया जो तेज़ी से फैल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इसको लेकर के किस तरीके से सतर्कता बरत रही है और आगे प्लानिंग? देखिए, हमारे अभी भी स्मृति पटल पे पुराने गंभीर और गहरे घाव हैं और हमने कोविड-19 के कहर और उसके दंश को झेला है। अभी JN1 कोविड दुनिया के कई देशों में इसने फिर से दस्तक दी है। हिंदुस्तान के भी कई ऐसे राज्य हैं, विशेष करके केरला, महाराष्ट्र आदि में इसके मामले प्रकाश में आए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी तक झारखंड में एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन हम लोग भी इस बात के लिए प्रयासरत हैं क्योंकि हमारे पास पहले जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं थी
तो हम इस वेरिएंट के कारण और इसके निवारण पर बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक पहल नहीं कर पा रहे थे। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाई है, हमने कोबास 6800 लगा लिया है, हमने RT-PCR लैब एक भी स्थापित नहीं थे, हमने 27 RT-PCR लैब स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें करीब 12 फंक्शनल हैं और ICMR के पास जो है वो निबंधन के लिए गए हुए हैं। 110 PSA प्लांट है हमारे यहाँ। अभी 5226 हमारे पास नॉन ICU बेड हैं, 11,335 हमारे पास ऑक्सीजन वाले बेड हैं और कई तरीके से हमने अपने ICU को, ऑक्सीजन, हमारे बेड को, पीकू को, नीकू को, सबको हमने चुस्त दुरुस्त किया है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है और डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आए। जब डर सामने आएगा हम डट के मुकाबला करेंगे और झारखंड के लोग हारने वाले लोग नहीं हैं। हम लड़ेंगे और लड़कर पूर्व की तरह कोरोना को इस बार परास्त करेंगे।